नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। लखनऊ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की छठी महोत्सव और गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन पर श्री तुलसी पीठाधीश्वर एवं कथा व्यास तुलसी जी महाराज की 2 दिवसीय कथा का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम दिनांक 31 अगस्त 2024 और 1 सितंबर 2024 को लखनऊ के चौक एरिया में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया है। कथा के साथ भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला, नंदोत्सव लीला, श्री कृष्णा छठी महोत्सव एवं गुरु पूर्णिमा महोत्सव के साथ विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा और पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत सभी अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। विशिष्ट अतिथि के रूप में कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, मशहूर अभिनेता शेखर सुमन और मुंबई से बालासाहेब ठाकरे की पुत्रवधू स्मिता ठाकरे भी सम्मिलित हुई। सभी अतिथियों ने अपने संबोधन की शुरुआत लखनऊ वासियों का आभार व्यक्त करते हुए की। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन के दौरान कहा, लखनऊ नगरी भगवान श्री राम के अनुज के द्वारा बसाई गई है और यहाँ का धर्म प्रवाह विभिन्न स्थानों पर देखने को मिलता है। वहीं स्मिता ठाकरे ने लखनऊ की इस भव्य कथा आयोजन के लिए पीठाधीश्वर तुलसी जी महाराज का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें आने वाले दिसंबर में महाराष्ट्र में कथा आयोजन और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र आरती हेतु आमंत्रित किया। वहीं अभिनेता शेखर सुमन ने कहा, भक्तों का ये जमावड़ा मेरे मन को प्रफुल्लित कर रहा है और लखनऊ वासियों की तालियों ने मुझे ऊर्जावान कर दिया। तथा कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, युद्ध भूमि में धर्म और सत्य के लिए श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया, आज हमें उसका अनुसरण करने की आवश्यकता है। इन सब के पश्चात तुलसी जी महाराज ने कहा कि सभी भक्तगणों को छठी का पर्व घर पर मनाना चाहिए, जिससे बच्चों के अंदर संस्कार विकसित हो सके। इस मौके पर रणवीर सिंह, अजय सिंह, अनिल सिंह, डॉक्टर उमंग खाना, कीर्ति शुक्ला, विनय कटियार, उषा अग्रवाल, सरिता सिंह, मोहित पांड्य, विनोद पवार, सतीश सिंह, भाजपा नेता अनुराग मिश्रा। सभी पत्रकार बंधुओं को, हमारे चौथे स्तंभ को नमो वृंदाय, राधे राधे। आप सभी लखनपुर वासियों को मैं ये कहना चाहता हूँ, लखनऊ वासियों को कहना चाहता हूँ, ये पहली बार छठी नहीं मनाई जा रही। ये छठी बहुत बार भगवान की थी सबसे। आज बताइए, आज भगवान कृष्ण ने जब मथुरा में जन्म लिया, गोकुल गए, तो पहली बार माँ यशोदा ने पार्वती जी से जो प्रार्थना की, उसी प्रार्थना की कृपा से षष्ठी मैया प्रकट हुई, उन्होंने रक्षा किया, बाद में भगवान कृष्ण की आज्ञा से हटी। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि ये छठी जो है ये आनंद प्रदान करती है, घर में बालक को संस्कार प्रदान करती है। घर में आनंद प्रदान और संस्कार चाहते हैं अपने बालकों को, तो बालकों को छठी जरूर करें। जरूर एक बार उनको आनंद में जरूर उनका जो महोत्सव होता है, जो भगवान रामकृष्ण का, क्योंकि संस्कार ही सृष्टि बनाएगा और सृष्टि ही आनंद प्रदान करेगा। तो मैं आप सबसे चाहता हूं कि आप सबके माध्यम से बालकों को संस्कार और छठी का मैसेज पहुंचे। गांव-गांव लोग अपने घरों में बच्चों की छठी मनाएं, ताकि जब संस्कार अच्छा रहेगा तो संस्कृति बनेगी। सृष्टि बनानी तो दृष्टि ठीक करनी पड़ेगी, और दृष्टि ठीक करनी है तो हम लोग आनंद में प्रदान हो जाएंगे। तो इसलिए छठी महोत्सव आप सबको बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत आनंद। देखिए, मैं आपसे इतना कहता हूँ, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सत्य एक दिन ऐसा है कि मरते एक ही जैसे हैं, जन्म एक ही जैसे लेते हैं। आप एक बात समझ लीजिए, खाना भोजन प्रसाद एक जैसे करते हैं, आकाश एक है, पृथ्वी एक है, सूरज एक है। ये नियम केवल वहीं बदल रहे हैं जहाँ पे बदल सकते हैं, लेकिन एक दिन इनको संस्कार में वापस आना पड़ेगा। कोविड के दौरान सबने देखा होगा, हाथ भी धुलना ठीक गए,
दूर रहना भी सीख गए बार बार का। ऐसे ही अगर ये नहीं सुधरेंगे तो प्रकृति इनको सुधार देगी। तो मैं चाहता हूँ अपने आप ही सुधर जाएं ताकि प्रकृति इनको परेशान ना करे, प्रकृति का परीक्षा ना लें। प्रकृति अपने आप में स्वयं परमात्मा है। तो प्रकृति के साथ जैसे पेड़ की छेड़छाड़ी हो रही है, इस समय प्रकृति बैलेंस हो रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं। पेड़ लगाएं, वृक्ष लगाएं, नेचर बचाएं, पानी बचाएं। नहीं तो एक दिन हम लोगों को तकलीफ दिल्ली में देखा पानी के लिए क्या हुआ। तो हम लोग चाहेंगे कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें और साथ में मिलकर प्रकृति की रक्षा करें और खूब आनंद लें। और अपनी शुभकामना और अपनी छठी की बहुत सारी शुभकामना आप सबको भी, आपके समाज, हमारे भारत को भी और लखनऊ को और प्रदेश को, सबको है। आप सभी आनंद लें और खूब नमो वृंदाय। राधे राधे। जब कभी भी ईश्वर से जुड़ी हुई कोई बात होती है या कोई अनुभव होता है तो बात घूम फिर के मानवता पे आ जाती है, बात घूम फिर के इंसानियत पे आती है। क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मज़हब जो है दुनिया में वो है इंसानियत। और इंसान को ये सब समझने में एक लंबा वक्त लगता है। और जब कुछ ऐसा उत्सव या महोत्सव होता है, जब कोई गुरु बोलता है, जब कोई ज्ञानी बोलता है, तो एक ऐसी ऊर्जा का संचार होता है और एक ऐसा मार्गदर्शन होता है जहाँ इंसान, जो एक भटका हुआ इंसान जिसे मैं मानता हूँ, जिस मंजिल की वो अग्रसर है, उस तक वो महसूस करता है कि मैं उसके करीब पहुँच गया हूँ और बिल्कुल सही राह पे हूँ। इससे पहले कि मैं इसके आगे कुछ बोलूँ, सबसे पहले लखनऊ शहर का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतने एहतराम और अक़ीदत के साथ मुझे यहाँ बुलाया, इतना सम्मान दिया है उसका। और श्री श्री तुलसी जी महाराज का, जिन्होंने मुझे इसमें शामिल किया, और आप सभी का जिन्होंने वक्त निकाला हमसे बात करने का। और भगवान श्री कृष्ण का ये छठी महोत्सव, ये हम सब के लिए एक, और ये आपके शहर में हो रहा है, बड़ी खुशी की बात है कि हम सब इसमें शामिल हो रहे हैं। और इसके लिए जब मुझसे कहा गया था, मैंने इससे पहले भी कहा कि बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ, दीजो ज्ञान हरि गुण गाऊँ, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। तो ये बहुत ज़रूरी है। कुछ गानों के ज़रिए भी मैं ईश्वर को पहचानने की कोशिश कर रहा था कि एक गाना है कि तुम जो मिल गए हो, तुम जो मिल गए हो, तो ये लगता है कि जहाँ मिल गया, एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तो हम सबको ज़रूरत है, हम सब भटके हुए हैं। हम सतह से तो बहुत चमक धमक हमारी दिखाई देती है, पर अंदर कहीं रूह जो है वो बहुत संकुचित और बहुत संकीर्ण हो गई है। और कहीं ना कहीं हम सब के अंदर दीमक लग रहा है और रूह के तह तक पहुंचने की बहुत ज़रूरत है, अपने आप को पहचानने की बहुत ज़रूरत है। और उसके लिए हमें अपनी ज़िंदगी में एक गुरु की बहुत ज़रूरत है जो हमें मार्गदर्शन कराए। मैंने कहा गुरु एक सेतु है, एक कड़ी है ईश्वर और इंसान के बीच में, जो आपको सही राह दिखाता है, सही मार्ग दिखाता है। उससे पहले भी मैंने कहा कि जो भी दुख है, जो भी परेशानियां हैं, कठिनाई हैं, दिक्कतें हैं या असमंजस हैं, वो सभी इंसानों की व्यथा है। और कथा एक ऐसी प्रथा है जो इन सारे दुखों का निवारण करती है।